नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। झांसी में शहर कांग्रेस के तत्वाधान में शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में अयोध्या जमीन घोटाले पर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए 7,56,383 लाख गाँव के लोगों की खून पसीने की कमाई मंदिर के नाम पर दी गई और उस पैसे का दुरुपयोग करते हुए ट्रस्ट ने मंदिर परिसर से 9 किलोमीटर दूर जमीन खरीदी और उस जमीन में करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वयं कह रहे हैं और ट्रस्ट के लोग भी कह रहे हैं कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को यदि आरोप झूठा लग रहा है तो आवाज उठाने वाले लोगों के खिलाफ और राजनीतिक दलों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करें। प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया ने कहा कि बेहद अफसोस की बात है कि राम के निर्माण के नाम पर इतना बड़ा घोटाला किया गया और केंद्र और प्रदेश सरकार अभी तक चुप है। प्रदेश सचिव अनिराम कुशवाहा ने कहा कि अयोध्या में जमीन की रेट की बढ़ती हुई गति देखते हुए जो लोग कश्मीर में प्लॉट लेने की सोच रहे थे अब अयोध्या में प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट के अंदर कई गुना कीमत बढ़ रही है। इस मौके पर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि भगवान राम हिंदुस्तान की आस्था के प्रतीक हैं। उनके मंदिर निर्माण के नाम पर हिंदुस्तान की जनता ने दिल खोलकर चंदा दिया, लेकिन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस चंदे का दुरुपयोग मंदिर का ट्रस्ट कर रहा है। 2 करोड़ की जमीन 18.50 करोड़ में ट्रस्ट द्वारा खरीदी जा रही है। इससे बड़ा घोटाला कुछ हो ही नहीं सकता। राम के नाम पर लूट हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जमीन घोटाले के पुख्ता सबूत सामने हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है। वैसे ऐसे चमत्कार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखने को मिल जाते हैं और ऐसा ही चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहा है। प्रति सेकंड की दर से 5,50,000 रुपए प्रति सेकंड की दर से जमीन के रेट में वृद्धि हुई, जो एक विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करने लायक मामला है कि जमीन की कीमतों में इतना बड़ा उछाल भी आ सकता है। ऐसा ही एक चमत्कार जयशाह की संपत्ति में भी आया था, जहां 50,000 से उनकी संपत्ति 16,000 गुना बढ़ गई थी। पूरे प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से उस प्रकरण की जांच की मांग करती है। इस अवसर पर राजेंद्र शर्मा एडवोकेट, इम्तियाज हुसैन, अफजाल हुसैन, नीता अग्रवाल, प्रभा पाल, युवराज सिंह, मीना आर, शमशाद बेगम, शहनाज हुसैन, गिरजा शंकर राय, JK दोहरे, सईदा बेगम, राजरानी, आतिफ इमरोज, अमीर चंद आर, मनीष रायकवार, सिद्धार्थ गौतम सहित कई लोग उपस्थित रहे। झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ विजय माहौर की रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरी दुनिया में आस्था के प्रतीक हैं और लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से आत्मविश्वास के साथ घर घर से पैसा दिया है। हमारे 7,56,383 गांव से पैसा इकट्ठा होकर राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए गया और ऐसे में उसका भ्रष्टाचार ये हिंदुस्तान वासी कभी सहन नहीं करेंगे। देखिए, पूरे देश में राम मंदिर के नाम पर चंदा वसूला गया। राम भगवान इस हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के आस्था के प्रतीक है और राम के नाम पे यदि कोई दरवाजे पर पहुंचता है तो हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। आज राम मंदिर के नाम पर जो चंदा हुआ उसको घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंदिर बन रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है उनकी देखरेख में, और उसमें घोटाला हो गया। सबसे बड़े अचरज की बात है। मैं समझता हूं कि जो जमीन 2 करोड़ की थी उसे 18.50 करोड़ रुपए में ट्रस्ट ने खरीदी। 5,50,000 रुपए प्रति सेकंड जमीन के रेट बढ़े। ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। भाजपा के अंदर चमत्कार होते रहते हैं और एक चमत्कार अयोध्या में देखने मिला कि इतनी गति से जमीन के रेट बढ़ गए।